नहीं है। मैंने बात की थी मन्नत से। मेरी मॉम ने तुमसे इस बारे में बात की तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? घर के माहौल में सुबह होने के बाद भी एक भारीपन था। हर कोई अपने अपने काम में लगा दिख रहा था, लेकिन किसी का ध्यान सचमुच किसी काम पर नहीं था। सबके मन में वही सवाल घूम रहा था, अनीसा क्या छुपा रही है? माहिरा ने तय किया कि वो इस बार अनीसा से अकेले बात करेगी। उसने उसे धीरे से आवाज दी, अनीसा, मेरे कमरे में आओ, हमें बात करनी है। अनीसा कुछ पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीरे धीरे उसके पीछे चल दी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही एक लंबी खामोशी छा गई। माहिरा ने सीधा पूछा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कल रात जब तुमने वो दवाई अपने हाथ में ली थी, तुम्हारी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। बताओ क्या बात है? अनीसा ने पहले तो नजरें चुराईं, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर का बोझ खुद बाहर आने लगा। उसने धीरे से कहा, मैंने वो दवाई इसलिए नहीं छुपाई क्योंकि मुझे शर्म थी, छुपाया इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि कोई मुझे पागल समझेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। माहिरा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें कोई पागल नहीं समझेगा, लेकिन अगर तुम बताओगी नहीं तो गलत फहमियां बढ़ती जाएंगी। अनीसा अब रोने लगी। मुझे कई महीनों से पैनिक अटैक आते हैं। अचानक मुझे लगता है कि सांस रुक रही है, दिल तेज धड़क रहा है और मैं सबके सामने टूटना नहीं चाहती थी। मैंने डॉक्टर से छुपकर बात की और उन्हीं ने ये दवाई दी थी। उसकी बातों में डर, शर्म और दर्द सब मिला हुआ था। माहिरा उसके पास बैठी और कहा, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो हम तुम्हें समझते। ये बीमारी नहीं, एक फेज है, इससे निकला जा सकता है, लेकिन अकेले नहीं। तभी कमरे के बाहर अचानक कुछ गिरने की आवाज हुई। दोनों चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगीं। जब माहिरा ने दरवाजा खोला तो देखा बुआ